दोस्तों नमस्कार, लोटे टच चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फतेहगढ़ साहब में दीवान टोडरमल की हवेली के पास आए हुए हैं और इसकी पूरी हम जानकारी देंगे। दीवान टोडरमल सिख गुरुओं के श्रद्धालु थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी और उन्हों की माता गुजरी जी का संस्कार करने के लिए खड़ी मोहरें करके उस जगह को खरीदा था। इस काम के लिए दीवान टोडरमल ने अपनी सारी जायदाद और दौलत बेच डाली थी। दोस्तों यह जानकारी मैं आपको इंटरनेट से दे रहा हूं। तो टोडरमल की हवेली, जो कि इसे जहाज हवेली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो समुद्री जहाज होते हैं ना, उस तरीके से दिखाई देती थी बाहर से। शायद हमें कभी पुरानी फोटो मिल जाए तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो हवेली के नाम से मशहूर है, जहाज हवेली के सरहंद के एक व्यापारक कारोबारी टोडरमल की हवेली है। ये बहुत ही बड़े व्यापारी थे। ये टोडरमल थे ना, ये बहुत बड़े व्यापारी थे। मुगल सल्तनत समय सूबा सरहंद के गवर्नर नवाब वजीर खान की अदालत में दीवान नियुक्त थे। इनके नीचे भी और कई दीवान काम किया करते थे। तो दोस्तों, अगर इनके जन्म के बात करें तो दीवान टोडरमल का जन्म संगरूर डिस्ट्रिक्ट में भवानीगढ़ के नजदीक एक गांव है काकड़ा, तो वहां पर जन्म हुआ था। तो इस हवेली के बारे में आपको बता दूं, तकरीबन ये 400 साल पुरानी हवेली है, 5 मंजिल है। और इसके अंदर हम आपको उनका रसोई घर, बेडरूम और सीवरेज सिस्टम भी दिखाएंगे। देखो, उस 400 साल पहले भी जो अमीर लोग थे उनके सीवरेज सिस्टम थे, लेकिन आज तक हमारे शहरों में भी कई जगह पर सीवरेज नहीं पड़ा है। तो कितनी एडवांस तकनीक थी उस समय भी, लेकिन पैसे का अभाव था। तो ये देखो, मोटी मोटी दीवारें, तकरीबन 1-1 मीटर मोटी दीवारें लगी हुई है। इसमें सरिये का बिल्कुल प्रयोग नहीं है। तो उस समय कुछ ऐसी ही तकनीक से मकान बनाए जाते थे। जो दीवारें हैं ये कली और चूना में लगाई गई है। कहते हैं कि कली और चूना की जो पकड़ होती है वो कई 100 सालों तक रहती है। तो कुछ प्लस्तर उतर चुका है, कुछ है। तो ये देखो, यहाँ पर ये स्टील के रॉड लगाए हुए हैं ना, जहाँ से तरेड़े आ गई थी, क्योंकि वर्षा, धूप और भूचाल आते रहे। ये देखो, नाली ड्रेन सिस्टम जहाँ पर बना हुआ था। तो अभी मरम्मत चल रही है, साइड से मुकम्मल करेंगे इसको। सरकार इसमें लगी हुई है और समाज सेवी संस्थाएं भी लगी हुई हैं। तो यह एक ऐतिहासिक हवेली है जो सिख गुरुओं से संबंध रखती है। और रसोई का कमरा है, ये देखो, रसोई की अलमारी। अलमारी उस समय स्पेशल रसोई की ऐसी बनाई जाती थी, जो अमीर शाह लोग थे। ये देखो, इसमें रसोई का सामान रखा हुआ था उनका। तो जो जो कुछ भी है, मैं ये देखो, छत पर बनी धुआं निकालने की ये वो ऊपर से जगह रखी हुई है। तो चूल्हा रखने का स्थान है, जहाँ ये देखो, जहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर चूल्हा रखा हुआ था उनका। तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके और लोगों तक भी पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थान है। तो जिन्होंने भाई टोडरमल जी ने, दीवान टोडरमल जी ने सिख गुरुओं के बच्चों के लिए कितना अपने आप का सेवा की। तो ये देखो, ये इनका ये भी स्टोर है रसोई का। तो जहाँ चिमनी बनाई हुई है ऊपर हवा निकलने के लिए। तो ये देखो, दूसरी पानी की हौदी, सेकंड हौदी है ये, जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था। तो ये बनी हुई थी। तो दोस्तों, ये देखो, वो कुआं सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां हम जा नहीं सकते क्योंकि काम चल रहा है। तो इमारत की उसारी का काम चल रहा है, बड़े बड़े इंजीनियर जहाँ पर आए हुए हैं। हो सकता है 2-3 साल में ये मुकम्मल कोठी जैसे पहली थी वैसे ही बना दें।
तो ये बैक साइड का नज़ारा देखो आप इस हवेली का। तो बैक साइड कैसी है, तो जहाँ जहाँ ये मरम्मत होने वाली है, मरम्मत होगी, ये देखो। तो कितनी मोटी मोटी दीवारें और पिलर कितने चौड़े चौड़े होते थे। तो ये 5 मंजिल की हवेली, इसमें सीवर सिस्टम भी उस समय था। तो अभी भी हमें अभाव है, कई जगह पर हमारे देश में सीवर सिस्टम अभी नहीं है। तो ये अमीर विरासत है, बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े। तो श्रद्धालु थे सिखों के। तो नवाब वजीर खान की अदालत में दीवान नियुक्त थे। तो बहुत ही ईमानदार रहे होंगे, तो मुसलमानों ने तभी एक हिंदू को दीवान रखा अपना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। ये स्ट्रक्चर, ये इतिहास हमारे हिंदुस्तान का पंजाब में स्थित है। तो चंडीगढ़ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, अब सरहंद से भी 2-3 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, ये देखो छत ऊपर वाली, तो उस समय बिल्कुल सरिया नहीं यूज होता था, उसी तरीके से छतें डाली जाती थी। ये जो क्लंप लगाए गए हैं हवेली में, तरेड़े आ गई थी, तो भूचाल और आने के कारण शायद, तो जहाँ पर इंजीनियरों ने क्लंप लगा दिए हैं कि ये खराब ना हो, क्योंकि 400 साल पुराना स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा किसी टाइम, तो ये बीच में आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इंतजार करता हूँ आपके कमेंट का, मुझे सुझाव दीजिए। अगर इसमें कोई कमी रह गई है वीडियो बनाने में, तो मैं आपको पूरी करके दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।